हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछ रहे थे कि सर आपने इंग्लिश पीजीटी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारी बातें बताने वाला हूँ, कैसे मैंने पढ़ाई की, कौन कौन सी मैंने बुक फॉलो की थी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करता हूँ। आपका जो इंग्लिश सिलेबस है पीजीटी और टीजीटी का, तो टीजीटी का सिलेबस काफ़ी कम है पीजीटी से। और ऑब्वियसली मैंने टीजीटी की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में मेंशन किया था कि जो मेरा टीजीटी है वो साइंस बैकग्राउंड से है। तो मैं सिर्फ पीजीटी की तैयारी कर सका था, और टीजीटी में मेरे पास बीएड भी नहीं था, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन मैं दोनों का बता दूंगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टीजीटी और पीजीटी का। इवन टीजीटी का सिलेबस तो काफ़ी कम है। जो आपका टीजीटी में 4 राइटर लगे हुए हैं और पीजीटी में 17 लगे हुए हैं, ठीक है। और बाकी का सिलेबस जो है वो सेम है। जैसे कि इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आता है, और इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जो टर्म्स आते हैं आपके, लिटरेरी टर्म और रिमार्क रहते हैं, ये सारी चीज़ें, फिगर ऑफ स्पीच होती है, और ग्रामर का पोर्सन टीजीटी और पीजीटी में सेम है। जो बेसिक डिफरेंस है वो है राइटर में, और वो भी सिर्फ 2 राइटर का डिफरेंस है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है। जो आपका टीजीटी में 2 राइटर अलग से हैं, एक तो हैं जॉन मिल्टन और गैल्सवर्दी, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले तो मैं पीजीटी के लिए बताऊंगा, आपको टीजीटी का अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश पीजीटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस अच्छे से एक बार देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो इसमें है आपके इंग्लिश राइटर, उसके बाद है अमेरिकन राइटर, और फिर है इंडियन राइटर, ठीक है। तो आप चाहो तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कुछ भी पकड़ लो, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको सही से पढ़ना होगा। तो मैंने जो किया था, आपने अगर अपने बीए एमए में तो ये राइटर पढ़े ही होंगे, कुछ तो नोट्स बनाए होंगे। अगर आप वहाँ से अपना पुराना कुछ तो ध्यान होता है ना, तो अगर आप वहाँ से अपने नोट्स रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं, आपके पास कुछ भी कंटेंट नहीं है पढ़ने को, तो आप क्या करेंगे, मैंने जो बुक फॉलो की थी, सुधीर के अरोरा, एस के अरोरा नाम से बुक आती है, वो आप ज़रूर ले लें, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो उस बुक में आपके सारे राइटर लगे हुए हैं टीजीटी पीजीटी के। तो आप उस बुक से क्या करेंगे, विलियम शेक्सपियर को भी हटा दीजिए, इसकी मैं अलग अलग बताऊंगा कैसे पढ़ना है। और मैं सजेस्ट करूंगा विलियम शेक्सपियर को सबसे लास्ट में पढ़ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा राइटर है, अकेले 7-8 राइटर के बराबर है। तो अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे तो आप अपना बहुत टाइम ख़राब करेंगे, और हो सकता है कि इसकी वजह से आपके बाकी के राइटर मिस हो जाएं। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको आप बिल्कुल लास्ट में पढ़ लियो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका विलियम शेक्सपियर है वो पेपर में ऐसा तो है नहीं कि ये इतना बड़ा है तो इससे 15-16 क्वेश्चन आ जाते हो। क्वेश्चन उतने ही आते हैं जितने बाकी राइटर से आते हैं। तो इतना बड़ा कुछ पढ़ने का क्या मतलब है फिर। आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ छोड़ के जाओ, पढ़ना सबसे लास्ट में पढ़ना, जब आपके पास इनफ टाइम बचे इसको पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है हार्डली, जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर भी स्टडी किए हैं, इस बार का भी पेपर दिया था, तो विलियम शेक्सपियर से हार्डली आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो जब 5 से 6 क्वेश्चन ही आने हैं, तो हम इसको अलग से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दें। जैसे हम बाकी राइटर को पढ़ रहे हैं, वैसे ही विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बाकी राइटर पढ़ने का पैटर्न बता रहे हैं जो मैंने किया था। जो आपको फॉलो करना है, जो मैंने बुक बताई है एस के अरोरा, उसमें सबसे पहले आपको राइटर की बायोग्राफी पढ़नी है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से उसमें बायोग्राफी दे रखी है। उसके बाद उसमें राइटर के इम्पोर्टेंट पोएट के इम्पोर्टेंट वर्क दे रखे हैं, वो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। बहुत छोटे छोटे, इवन मैं मानता हूँ कि आप 2 दिन में एक राइटर पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। 2 दिन सफिशिएंट है एक राइटर को पढ़ने के लिए। उसके बाद उस राइटर के क्वेश्चन आंसर उस बुक में एंड में दे रखे हैं, वो आपको कर लेने हैं। ऐसा आपको सबके साथ करना है, क्योंकि इसमें पोएट हैं, आपके नोबलिस्ट हैं, मतलब हर तरीके के ऑथर हैं। तो ये अगर आपने एक बार कर लिया तो आपकी जो एस के अरोरा, एक बार आपकी जो बुक कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या करना है, मैंने सेकंड जो बुक ली थी वो घटना चक्र थी। उसमें मतलब अलग अलग एग्ज़ाम के जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में आते हुए थे, उन सबका एक मिक्सचर उस बुक में एज वाइज दे रखा था। जैसे एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन पीजीटी में था नहीं तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आगे एज ऑफ वर्ड्सवर्थ आ गई, आगे ऐसे ही रोमांटिक एज ऑफ जो भी आपका आगे चलती गई, मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज, ये सब एज वाइज उसमें पूरा दे रखा है। हर एज के जो पोएट हैं या राइटर हैं वो उसमें कवर कर रखे हैं। तो जैसे आपने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिया, या आपने कोई रोमांटिक एज पूरी पढ़ ली, तो रोमांटिक एज के जितने भी राइटर हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शैली, जॉन कीट्स, तो आपने फिर उसके बाद घटना चक्र बुक उठाई, ठीक है। उससे आपने क्वेश्चन करने शुरू किए। एक एज के करीब 250 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, वो आप करिए। कुछ आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, जो नहीं आते होंगे वो आपको याद हो जाएंगे।
तो जो घटना चक्र बुक है वो आपको उसके बाद पूरी लगानी है। वंस आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको जो घटना चक्र है वो पूरी लगानी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप घटना चक्र ही लेना, कोई भी बुक ले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, सिर्फ पीजीटी टीजीटी के नहीं, जो भी दुनिया भर का एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश जो लिटरेचर है वो आती है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम है, दिल्ली बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, डीएसएसपी में पीजीटी का, और ये अपना टीजीटी पीजीटी में तो आता ही आता है, जीआईसी में आता है, एलटी ग्रेड में आता है। तो इन सारे जो क्वेश्चन का मिक्सचर होता है वो ऐसी एक बुक आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने तो घटना चक्र ली थी, उससे मेरा काम हो गया था। उसके बाद विलियम शेक्सपियर को आपको कैसे पढ़ना है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं बताता हूँ, आप विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो उनके इम्पॉर्टेंट 9-10 प्ले हैं वो आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट उनकी 4 ट्रेजेडी हैं, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट और किंग लियर, ये चारों आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्ले हो गए उनके वो आपको अच्छे से देख लेने हैं, जैसे द टेम्पेस्ट हो गया, 12th नाइट हो गया, आप उनकी एक बार समरी अच्छे से देख जाना, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा फिर आप क्या करोगे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इतना कुछ लिखा है ना कि सारा कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, 37 प्लेज हैं, वैसा तो है नहीं आप 37 प्लेज पढ़ोगे बैठ के। तो जो इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं वो आप पढ़ लेना। उसके बाद जो मैंने बुक सजेस्ट की है एस.के. अरोरा की, उसमें क्या है 350 क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर के दे रखे हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस वो 350 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ध्यान ना रहे, वो आपको अच्छे से याद करना है और उससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, वो आप पढ़ लीजिए पूरा विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्रीवियस ईयर इधर उधर के क्वेश्चन आ रखे सब पढ़ लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है पीजीटी में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, क्योंकि मैं जितना पढ़ के गया था वहाँ से मेरा काम हो गया था। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 कर दोगे, लेकिन अगर आप 10 में से 8 भी कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 125 क्वेश्चन में से अगर आप 95 तक कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है। अगर आपके 95 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाता है। तो हमें 125 में से 125 तो करने नहीं है, 125 में से अगर आपके 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। टीजीटी में थोड़ा आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये मैं पीजीटी का बता रहा था क्योंकि अभी तक 90 से 100 तक जो भी क्वेश्चन बना के आ रहा था उसका सिलेक्शन हो रहा था अभी तक का, इस वैकेंसी तक, ठीक है, और मेरे ख्याल से आगे भी यही रहेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो एक शिल्पी की बुक बहुत चली थी इस बार, उसमें क्या था पीजीटी के जितने भी लास्ट ईयर के सारे मॉक थे वो दे रखे थे। तो जो शिल्पी की बुक है वो आपको ले लेनी है, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर मॉक दे रखे हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप आंसर देखिए और आप देखिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो जो मैं दे रहा था तो मेरे लगातार उसमें 100+ बन रहे थे, क्योंकि मैंने सारा पढ़ भी रखा था और इवन बुक्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं कहीं पे आ जाते हैं, तो मेरे आराम से 100+ बन रहे थे। तो जब मेरे 100+ वहाँ से बनने लगे तो मुझे अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ गया कि पेपर में मैं 90+ आराम से करूँगा। जब यहाँ पे 100+ हो रहे हैं तो पेपर में 90+ आराम से होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी प्रकाश की एस.के. अरोरा वाली जो बुक है उसमें भी पीछे पीजीटी के 5 मॉक दे रखे हैं, वो भी आपको लगाने हैं। वो भी 5 मॉक आप लगा के जाइए, कोशिश करिए कि उसमें भी आपका स्कोर जो हो वो 100+ ही हो, ठीक है। अब याद करने का क्या पैटर्न है, इतनी सारी चीज़ें याद कैसे होती हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप पूरे 1 साल पीजीटी की तैयारी करो, कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की। आप बस 3 महीने करो, 2 महीने करो, 3 महीने करो, लेकिन जो आपकी कंटिन्यूटी है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर आप 3 महीने कर रहे हैं तो 3 महीने में एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप 3 महीने तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने में पूरे 3 महीने आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पीजीटी पे होना चाहिए। जैसे मैं तो जॉब भी करता था, तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पढ़ना है, ठीक है। मेरी 6 घंटे की जॉब थी बेसिक में, तो उसके बाद आके मैं डेली 3 से 4 घंटे देता था, उसमें मेरा काम बहुत आराम से हो जाता था। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, मैं जो करता था वो मैं अपना बता रहा हूँ। आपको कुछ तो नया पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 दिन में एक राइटर ख़त्म करता था। एक दिन में मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ता था, बायोग्राफी के अलावा थोड़ा सा अगर 1-2 वर्क मैं उनके देख पाया तो देख लिए। उसके दूसरे दिन क्या करता था, मैं उनका जो बचे हुए वर्क हैं वो देख लिया। अगर छोटा राइटर होता था तो मैं कोशिश करता था कि वो 1 दिन में ही ख़त्म हो जाए। थोड़ा बड़ा जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थोड़े बड़े हैं तो उनको 2 या 3 दिन दे दिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने जो पहले दिन पढ़ा है वो दूसरे दिन नया पढ़ना है, और जो पहले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करना है,
तो ऐसा आप पूरे 3 महीने तक तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे 7-8 दिन आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ किया और फिर नया पढ़ा, तो 7-8 दिन बाद क्या होगा कि आपको लगने लगेगा कि ये चीज़ जो है वो याद हो गई, अब इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं उस चीज़ को संडे टू संडे रिवाइज़ कर लेता था। जैसे मेरा संडे जो रहता था वो पूरा रिवीजन के लिए रहता था। हफ्ते के 6 दिन मैंने पढ़ा, रिवाइज़ तो मैं डेली करता था, लेकिन बहुत सारा जो रिवीजन को इकट्ठा हो जाता है वो संडे को। थोड़ा थोड़ा तो रोज़ ही रिवाइज़ करना है कुछ ना कुछ, वरना वो फिर याद नहीं रहेगा। और बाकी का जो बचा हुआ है वो संडे को, और संडे को मैं एक काम और करता था, जो मेरी घटना चक्र वाली बुक थी उसके क्वेश्चन मुझे संडे को लगाने होते थे। करीब 150 से 200 क्वेश्चन मैं हर संडे को वो लगाता था, ठीक है। और जो पुराने होते थे उनको रिवाइज़ कर लेता था। तो ये मेरा पढ़ने का पैटर्न था। मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को याद करने के पर्पज़ से मत पढ़ो। आप 20 दिन 10-20 दिन अगर एक ही चीज़ को रोज़ पढ़ रहे हो ना, सिर्फ एक नज़र में देख ले रहे हो, तो वो अपने आप ही आपको याद रह जाएगी। तो मेरा ये कभी नहीं रहा कि मुझे एक ही दिन में वो चीज़ रट लेनी है, बिल्कुल। मैं बस लगातार 10-15 दिन में रोज़ एक ही चीज़ बार बार एक ही चीज़ एक ही बार पढ़ो। जैसे मैंने एक पोयम पढ़ी या उसकी समरी देखी, तो मैंने एक दिन देखी, फिर दूसरे दिन देखी, फिर तीसरे दिन देखी, चौथे दिन देखी, 5वें दिन देखी। वो 6ठे-7वें दिन आके अपने आप दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाती थी। उसके बाद मुझे उसको देखने की ज़रूरत नहीं रहती थी। तो ये मेरा याद करने का तरीका है। अब सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने जो मेनली यही 3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहला एस.के. अरोरा की बुक, सेकंड जो थी वो घटना चक्र, और थर्ड जो थी वो आपकी शिल्पी की। और उसके अलावा जो उसके पीछे मॉक दे रखे थे वो किए। इतना मैंने किया था, इससे मेरा काम हो गया था। बाकी आप अगर यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहें तो अलग अलग तरीके की यूट्यूब चैनल है। पूरा कंटेंट कहीं नहीं पढ़ा है, आपको इधर उधर से देखना पड़ेगा, कहीं थोड़ा पढ़ा है कहीं थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। तो आप उससे मैनेज करना चाहें और उससे मैनेज कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पर पीजीटी का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट। जितनी भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़नी होंगी, बस वही, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं। अच्छा, मैंने ग्रामर का इसमें नहीं बताया है। ग्रामर का आपको कैसे करना है। ग्रामर, जैसे मैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम देता रहता था, तो मुझे तो ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ग्रामर मेरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी सीजीएल के एग्ज़ाम देते देते। तो लेकिन अगर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि ग्रामर आपको कैसे पढ़नी है। वैसे ग्रामर पे काफ़ी लोगों की कमांड अच्छी होती है, ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ज़्यादा लोगों को। लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए तो सबसे पहले तो एक बुक आती है वैन एंड मार्टिन की। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है तो आप वो बुक पूरी स्टडी कर लीजिए, ठीक है। उससे आपको वोकैबुलरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड चीज़, एक एसपी बख्शी की बुक आती है, वो भी आप ले लीजिए। उससे आपका क्या होगा, जो बेसिक आपकी ग्रामर रहती है वो आपकी कवर हो जाएगी। आपकी वोकैबुलरी भी आप उससे कर सकते हैं, और आप जो ईडियम फ्रेजेज ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप वो बुक ले लीजिए। इन दोनों से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर के लिए। बाकी अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल में मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा टीजीटी और पीजीटी का, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और सारी चीज़ें हैं, पीडीएफ वगैरह हैं, तो मैं उसमें डालता रहूँगा। आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस पर सारा कंटेंट डालने वाला हूँ और इससे हो सकता है आपकी भी काफ़ी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।